Let me start the recording. I hope my voice is able to hear you. Okay, fine. So आज हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, लेट मी टेल यू। पिछले सेशन में हम आए थे समथिंग कॉल्ड, हम देखते क्या हुआ था। इनहेरिटेंस चल रहा था, राइट? दिस कॉल, सुपर कॉल, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड। आई होप एवरीवन अवेयर अबाउट दिस, राइट? सबको समझ में आ गया होगा सुपर क्या है, दिस क्या है। एक बार फिर से आई विल रिकैप दिस। इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने हैं एंड कौन सा इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता, ये भी कुछ क्वेश्चन सेंटर में पूछे जाते हैं। ओके, सो उसको भी थोड़ा सा मैं आज बताने का ट्राई करूँगा। ओके, हाँ, देखो ये चीज़ देखी थी हमने, राइट? कोड रीयूजेबिलिटी, देन समथिंग रिलेशनशिप, ये भी रिलेशनशिप है, ये भी हमें देखनी है। इनहेरिटेंस के डेफिनेशंस, राइट? फाइन, अभी सबको क्लियर हो गया होगा ये, राइट? ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइडेड बाय जावा? जावा हमें तीन तरीके की इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला सिंगल, जो कि हमने कल भी देखा था। कल मतलब हमारे लास्ट सेशन में, आई थिंक कल ही था ना? हाँ, कल ही था सुबह, आज सुबह नहीं हो पाया। रीज़न इज़ दैट कि लाइक मैं गाँव आ चुका हूँ थोड़ा सा, तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। बट नहीं, मॉर्निंग का ही टाइम रहेगा हमारा, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस वी कैन से, then we have multi-level. Okay, multi-level inheritance. Then we have something called hierarchical or hierarchical inheritance we can say, ठीक है। मल्टी लेवल, तीन तरीके के इनहेरिटेंस जावा में है और इतने ही सपोर्ट किए जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट क्लास, by using class we can achieve these three inheritance in java, guys. But if you want to achieve another two, that is something called multiple multiple inheritance, and last one is that hybrid inheritance. टोटल पांच तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, कौन कौन से? सिंगल, मल्टी लेवल, हिरार्किकल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल। यू नीड टू गो फॉर वन कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरफेस। बाय यूजिंग इंटरफेस वी कैन अचीव इट। ओके, इंटरफेस यूज करो, ये हो जाएगा। बट जब आपको इंटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी inheritance we can perform in the java, you need to say three, that is single, multi-level, hierarchical. Java does not support multiple and hybrid. Why? Reason is that, बहुत बड़ा रीजन इन दोनों के पीछे, और ये क्वेश्चन होता है गाइस, why java does not support multiple inheritance और hybrid inheritance। तो उस टाइम क्या बताना है वो भी मैं आज कवर करता हूँ, ठीक है। पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हिरार्किकल। सिंगल तो हमने देख लिया है, सर ये क्या होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, वो बताओ। देखो, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के एग्जांपल भी हमने देखे, मैनेजर, एम्प्लॉय, एसबीआई, आरबीआई, राइट? इसके डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो आप सीधा स्टार्ट करना यहाँ से। द इनहेरिटेंस विच कंटेन वन पेरेंट क्लास, वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास is called is called single level inheritance. Okay, the inheritance which contain one parent and one child. वेरी वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन। एक ही पेरेंट होता है, एक ही चाइल्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो कि हमने कल देखा। देयर इज आरबीआई, एसबीआई, एक ही पेरेंट था, एक ही चाइल्ड था गाइस, सही है कि नहीं? आरबीआई and SBI taking the property from RBI. Then there is a manager, employees taking the property from manager, right? हमने देखा कि नहीं देखा, एग्जाम्पल भी देखे। सो यू नीड टू टेल लाइक एग्जाम्पल्स, फाइन। बट सर व्हाट अबाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? अब देखो मल्टी लेवल का क्या सीन है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या? देखो, द इनहेरिटेंस which contains the levels of inheritance, the levels of inheritance is called multi-level
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर लेवल्स हो। सी व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा इनहेरिटेंस जिसके अंदर लेवल्स हो, मल्टीपल लेवल्स, इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। सर कैसे, देखो, लेट्स सपोज देयर इज अ क्लास समथिंग कॉल्ड, आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल फॉर बैंक, लेट्स सपोज बैंक क्लास मेरे पास है। देन बैंक क्लास की प्रॉपर्टी ले रहा है समथिंग कॉल्ड वन अकाउंट क्लास। देन अगेन अकाउंट क्लास की प्रॉपर्टी ले रहा है अनदर वन क्लास समथिंग कॉल्ड सेविंग अकाउंट। देन अगेन सेविंग क्लास अकाउंट की प्रॉपर्टी लेगा करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, दिस इज समथिंग कॉल्ड मल्टी लेवल। सर मल्टी लेवल कैसे, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स कहाँ पे दिखा, देखो, पहली लेवल गाइज, दिस इज द फर्स्ट लेवल, यस और नो? दिस इज पेरेंट, दिस इज चाइल्ड, हेलो, दिस इज पेरेंट, दिस इज चाइल्ड, दिस इज व्हाट, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल, पहली लेवल है कि नहीं? देन सर सेकेंड लेवल इज वेयर, सेकेंड लेवल, सी, this is second level, account and saving account, account is a parent, saving account is a child, this is second level. So there is a two level, like that here any number of level can be there। अभी अभी तो दो ही है, अब करंट अकाउंट आएगा, फिक्स्ड अकाउंट आएगा, राइट? सो ये बढ़ता ही जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? पापा, बेटा, बेटे का बेटा, like that, are you able to follow me? सी, दिस इज द पेरेंट, दिस इज चाइल्ड, उसके बाद क्या होता है, ये पेरेंट बनता है, ये चाइल्ड बनता है, अगर इसकी शादी हो गई तो, राइट? पेरेंट, देन चाइल्ड, एंड देन इसका चाइल्ड ये। सो दिस इज वन जनरेशन वी कैन से, राइट? जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, दिस इज समथिंग कॉल्ड मल्टी लेवल। सर व्हाट अबाउट hierarchical? It is different, okay? First of all, let me show you the real example of this one। इसका एग्जाम्पल देखते, ठीक है? यस, नाउ सी, जस्ट गो हियर एंड उप्स के अंदर लेट मी क्रिएट वन क्लास, ओपी, ईजे, ईजे के अंदर ही करना है हमें। यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ, न्यू 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 वन क्लास, दैट इज बैंक, अभी का एग्जांपल बैंक, एंड देन आई एम टेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सो वी विल अंडरस्टूड गुड, राइट? अकाउंट एंड देन समथिंग कॉल्ड सेविंग अकाउंट। हायरार्की को समझो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सेविंग अकाउंट, तीन क्लास है मेरे पास गाइस, तीन क्लास है मेरे पास, ओके? सी, अकाउंट इज देयर, सेविंग अकाउंट इज देयर, ओके, लाइक दिस। सी, नाउ व्हाट विल हैपन, ये पेरेंट कब बनेगा, जब सेविंग अकाउंट एक्सटेंड्स करेगा बैंक को। नाउ सेविंग अकाउंट इज अ चाइल्ड, बैंक इज अ पेरेंट, ओके सर, फाइन, अंडरस्टूड। देन जस्ट अ मिनट, okay, then account will extend to the saving account, right? Now what will happen? Account will become a what, parent, saving account, sorry, account will become a child and saving account will become a parent। ये parent बनेगा, ये child बनेगा, यहाँ पे ये child है, ये parent है, right? So now let me create the constructor here, okay? एक बैंक का कंस्ट्रक्टर बनाए, कंट्रोल स्पेस सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर बनाए, कंट्रोल स्पेस अकाउंट का कंस्ट्रक्टर बनाए, ठीक है? तीनों के कंस्ट्रक्टर मेरे पास। लेट मी लाइक राइट दी हियर बैंक कंस्ट्रक्टर, CONST, देन समथिंग सेविंग अकाउंट कंस्ट्रक्टर। इस फ्लो को समझ में आपको अगर ये फ्लो समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वाई मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कैसे काम कर रहा है ये देखो। देन समथिंग अकाउंट कंस्ट्रक्टर, ओके। नाउ सी, तीनों के कंस्ट्रक्टर मैंने बनाए, यहाँ पे एक अलग क्लास बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम है समथिंग मेन, जो कि लाइक हमारा एप्लीकेशन चला है मेन, या आप ऐप बोल सकते हो, कुछ भी दे दो, क्या मतलब, नाम नाम में क्या ही रखा है, सही है? यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है? ये डिवीजन करने को आता है आपको, जस्ट ड्रैग करना है, कहाँ पे लेना है, देखो, इसको ड्रैग करना है, इसको यहाँ पे लेना है, ड्रैग करो, फिर से आपको यहाँ पे लेना है, ड्रैग करो, या अकाउंट नीचे लेना है, ड्रैग करो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके? सो वी विल अंडरस्टूड ना, लाइक क्या कैसे जा रहा है फ्लो। अब इस ऐप के अंदर जस्ट आई एम क्रिएटिंग मेन मेथड गाइस,
एंड मेन मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अकाउंट AC, न्यू अकाउंट। मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, वेरी केयरफुली सबने देखना है। आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट क्लास। ओके, बट एक चीज आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, आप बोलोगे हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट का, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मुझे आउटपुट में ये आना चाहिए लाइक अकाउंट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो अकाउंट का है। सो ये कॉल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सर ये कॉल होगा, सर ये भी कॉल होगा क्या, बिल्कुल। सर ये भी कॉल होगा, बिल्कुल। तीनों कंस्ट्रक्टर का आउटपुट आपको मिलना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग तीनों कंस्ट्रक्टर के आउटपुट, राइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। व्हाट वी आर गेटिंग, अकाउंट कंस्ट्रक्टर, सेविंग अकाउंट कंस्ट्रक्टर, बैंक कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बना है अकाउंट का, एंड ये भी कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है, ये भी कॉल हो रहा है। रीजन इज दैट यहाँ पे क्या होता है बोलो, सुपर कॉल बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है। यहाँ पे भी क्या होता है, सुपर कॉल लिखा रहता है। इवन यहाँ पे भी सुपर कॉल होता है, यहाँ पे भी होता है, बट इसका पेरेंट कौन होता है, कल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट। अगर इसका पेरेंट कोई नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नाउ इस ऑब्जेक्ट से ये तीनों क्यों कॉल हो रहे हो क्या रहा है देखो। ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ से सीधा कॉल चला गया सुपर, मतलब इस पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल चला गया। यहाँ से सीधा कॉल चला गया सुपर, इसका पेरेंट दैट इज बैंक चला गया। देन यहाँ से सीधा कॉल चला गया ऑब्जेक्ट के पास, राइट। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ नहीं था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। बट हमें ये आउटपुट आ गया, देन ये आउटपुट रिमेनिंग था, देन ये आ गया, देन ये रिमेनिंग था, ये आ गया। तो दैट्स व्हाई व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक, ये सबसे पहले, देन ये वाला, देन ये वाला। तीनों कॉल हो रहे कि नहीं, बिल्कुल हो रहे। ओके फाइन। नाउ इस बैंक में मैं कुछ वेरिएबल बनाना चाहूँगा लाइक स्ट्रिंग बैंक नेम, बैंक नेम, and I will initialize this like State Bank of India, State Bank of India. Okay, fine. Now बैंक मैंने इनिशलाइज किया एंड एक मेथड भी बनाते हम, दैट इज void display बैंक नेम। मेथड के अंदर हम यहाँ पे सिंपल डिस्प्ले करते हैं, एक मिनट, बैंक नेम इज और समथिंग, बैंक नेम, बैंक नेम। ओके, who is coming, who is coming, who is coming? ओके, यस, बैंक नेम प्रिंट कर दिया हमने। और कुछ करना है अभी तो नहीं करना है मुझे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट जस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी, ठीक है। देन वी विल सी द रियल टाइम एग्जांपल इन प्रोजेक्ट आल्सो। देन सेविंग अकाउंट में मैं कुछ चीज़ें करना चाहूँगा। ओके, सेविंग अकाउंट में करने से पहले, सेविंग अकाउंट क्या कर रहा है, बैंक को एक्सटेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने से बेटर है कि हम इस अकाउंट को एक्सटेंड करें सेविंग अकाउंट से, ताकि फ्लो एग्जैक्टली रियल टाइम जैसा लगेगा। यस 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 यस, यू कैन टेक द स्टैटिक वेरिएबल, यू कैन टेक द स्टैटिक वेरिएबल। ओके, वो भी बताऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं कई चीज़ चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैंक की फंक्शनलिटी लेगा ये अकाउंट, जो कि नॉर्मल रहेगा, और इस अकाउंट की फंक्शनलिटी लेगा ये सेविंग अकाउंट। ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, अकाउंट विल एक्सटेंड टू द बैंक, ओके, एंड दिस सेविंग अकाउंट विल एक्सटेंड टू द अकाउंट। सो अभी मैंने चेंज किया क्या देखो, मैंने सेविंग अकाउंट को चाइल्ड बनाया इस अकाउंट का, और इस अकाउंट को चाइल्ड बनाया बैंक का। सो फ्लो कैसे आ रहा है, फ्लो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। हमने यहाँ पे यही चीज़ फ्लो किया था, राइट, बैंक देन अकाउंट एंड देन सेविंग अकाउंट, राइट। तो सेम यही फ्लो है, लुक एट दिस। बैंक की प्रॉपर्टी लेगा अकाउंट, और अकाउंट की सेविंग अकाउंट, सेम। बैंक की प्रॉपर्टी लेगा अकाउंट बिकॉज एक्सटेंड कर रहा है बैंक को, देन अकाउंट की प्रॉपर्टी लेगा सेविंग अकाउंट, सेम सेम सेम। एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो सारे कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, राइट, सेविंग अकाउंट, यस यस, न्यू सेविंग, सेम आउटपुट हमें मिलेगा तीनों कंस्ट्रक्टर। ओके, नो प्रॉब्लम, लुक एट दिस, इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। आ रहे, अब हम करेंगे क्या, अकाउंट में कुछ लाइक चीज़ें ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे अकाउंट में, देखो अकाउंट में आई एम गोइंग टू टेक अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम, एंड इफ यू वांट टू इनिशियलाइज यू कैन इनिशियलाइज बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर से ही करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अकाउंट नंबर, ओके, देन स्ट्रिंग IFSC कोड, ओके, IFSC कोड लाइक दिस,
ओके। देन समथिंग, और क्या लेंगे हम, बैलेंस। बस 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 बस। एंड इसको कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, यहाँ पे डिफॉल्ट से काम चलेगा गाइज नहीं, वी नीड टू टेक द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, सोर्स एंड जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। आप भी यही करोगे, नहीं करना है, राइट डाउन करना है सारी चीज़ें ये, ओके। राइट डाउन करनी है फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ आई डोंट वांट दिस, आई विल कमेंट आउट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने जैसे ही ये किया, आई एम गोइंग टू लाइक, मुझे एरर आ गया, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये पता है आपको क्यों आ रहा है? बिकॉज ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल यहाँ से जा रहा है और आप यहाँ से कुछ भी नहीं भेज रहे हो। तो वो तो भेजेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। बट यहाँ से क्यों किया मैंने ये चीज़, आई वॉन्ट टू इनिशियलाइज दिस वेरिएबल, दिस आर द इंस्टेंस वेरिएबल, हाउ वी कैन इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर इज द बेस्ट वे, ऑलरेडी वी लर्न अबाउट दैट, राइट। नाउ इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मेथड भी बनाना चाहूँगा, लाइक डिपॉजिट। डिपॉजिट, इसके अंदर मैं अमाउंट लेना चाहूँगा यूजर से, एंड डिपॉजिट भी होना चाहिए। सो वी विल सी अमाउंट इफ ग्रेटर देन 0 देन वी कैन गो फॉर डिपॉजिट। बैलेंस के अंदर हम प्लस करेंगे, इक्वल टू करेंगे अमाउंट, तो डिपॉजिट हो जाएगा। सो वी कैन शो हियर डिपॉजिटेड, ओके। एंड लाइक बैलेंस हम यहाँ पे शो करेंगे, जो भी बैलेंस है आफ्टर डिपॉजिट, ओके, आफ्टर डिपॉजिट, ओके फाइन। नहीं तो यहाँ पे एल्स में आप वैलिडेशन भी लगाओ, इनवैलिड अमाउंट, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉ भी बना दो, विड्रॉ भी बना दो, विथड्रॉ भी बना दो, ओके। विथड्रॉ में भी हम अमाउंट लेंगे भाई, अमाउंट दे दो फॉर विथड्रॉ, ओके। एंड यहाँ पे भी आपको पता है, चेक करेंगे हम, अमाउंट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगेन वन कंडीशन इज हियर, अमाउंट शुड बी लेस देन, अमाउंट शुड बी लेस देन क्या होनी चाहिए, बैलेंस से कम होनी चाहिए। अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू बैलेंस, and now then only withdrawal will be there, like balance minus equal to amount, right? And withdrawal is successful, withdrawn. After withdraw we can show the balance, like here, balance, okay fine। then इन दोनों का else भी लगाओ, इसका else लगाओ, else में क्या होगा, like insufficient amount if the balance is greater than amount, right? Amount is greater than balance, so we can show the insufficient balance। और अगर अमाउंट 0 से छोटी है, so what we can do, invalid amount, invalid amount, okay। ठीक है, ना विड्रॉ भी हो गया, और कुछ करना है, ओके अभी तो नहीं करना है, लेट्स गो अहेड, ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसका भी काम हो गया। नाउ गो टू द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, सी, सबसे पहले तो इसको पैरामीटर देने पड़ेंगे गाइस, राइट। सो इसको पैरामीटर हम यहाँ से ही पास करेंगे, राइट। क्या क्या चाहिए इसको, लेट मी कॉपी, जो भी चाहिए इसको सीधा दे दो भाई, कॉपी दिस पैरामीटर्स एंड पुट हियर, एंड जस्ट कॉपी दिस पैरामीटर इनटू दिस सुपर कॉल, बिकॉज सुपर मतलब इसका पेरेंट ये मांग रहा है। So we need to fulfill the request, send करो यहाँ से, बैलेंस, बैलेंस, ओके, चला गया डेटा, ओके फाइन, ओके सर जी। अब इस क्लास में आप क्या करोगे, इस क्लास में मुझे एक चीज़ करनी है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मुझे बैलेंस के ऊपर, लाइक कितना इंटरेस्ट, वैज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट समथिंग रेट वी कैन से। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे बाय थ्रू द कंस्ट्रक्टर, कैसे, दिस डॉट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, बट दिस इंटरेस्ट रेट शुड हियर आल्सो, सो यहाँ पे भी लेंगे हम डबल इंटरेस्ट रेट, राइट। दिस डॉट इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, दिस तब यूज किया जाता है जब सेम क्लास का वेरिएबल रेफर करना हो। सुपर कॉल पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के मेथड या वेरिएबल को रेफर करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर वैलिडेट हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो लेट्स क्रिएट वन मेथड, कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए
हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ईयर से ही होता है ना, एक ईयर के लिए समथिंग 4.5 या 6.5 7.5 बहुत सारे बैंक देते हैं। SBI समथिंग कितना देता है, 4 पॉइंट समथिंग देता है, राइट। आप गूगल भी कर सकते हो। एंड जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं ना, वो ज़्यादा देते हैं, लाइक एक्सिस बैंक, जुपिटर बैंक, अपने माइट भी यूज़ किया, फेडरल बैंक, बहुत ज़्यादा देते हैं इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बैलेंस के ऊपर, राइट। सो बैलेंस हमें मिलेगा गाइस। बैलेंस प्रॉपर्टी किसकी है, सबसे पहले बैलेंस प्रॉपर्टी अकाउंट की है, राइट। बट अकाउंट को कौन एक्सटेंड कर रहा है, सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट को ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैन आई शो यू। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर बैलेंस, गाइस कुछ एरर है, नहीं है। बिकॉज सबसे पहले कंपाइलर इसके अंदर इस बैलेंस को देख रहा है, मिल रहा है नहीं, सो पैरेंट में जा रहा है, ले लो। इवन यू आर नॉट यूजिंग सुपर, आपने सुपर यूज भी किया तो भी कुछ प्रॉब्लम। सुपर इज जस्ट सेइंग दैट सुपर डॉट बैलेंस मतलब पेरेंट का बैलेंस, और सो सुपर नहीं लिखा फिर भी तो पेरेंट के पास ही जा रहा है। रीजन इज दैट इसको खुद के अंदर नहीं मिल रहा है, बट लेट्स सपोज देयर इज आल्सो बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस है। अब सुपर डॉट बैलेंस करना पड़ेगा, देन ओनली इसको रेफर करेगा। नाउ नाउ दिस बैलेंस इज व्हाट, ये वाला बैलेंस इसमें मिल रहा है ना, तो भाई ये इसको लेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, अगर ओनली बैलेंस लिखोगे तो सेम क्लास का बैलेंस ही है। आपको ये वाला चाहिए, यू नीड टू राइट सुपर डॉट बैलेंस। नाउ इट विल रेफर टू द दिस बैलेंस। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, सुपर इज यूज टू रेफर द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी। ओके फाइन, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट, सी बैलेंस मिल गया हमें, हम क्या करेंगे, बैलेंस इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे ही है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट, बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट। एंड ईयर भी हमने लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें ईयर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर्स, एंड डिवाइड बाय करेंगे 100। सो दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू ईयर्स डिवाइड बाय 100। एंड इसको स्टोर करेंगे हम डबल डबल इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, सो वी विल गेट द इंटरेस्ट रेट, राइट। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन, अरे भाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर कितने ईयर के लिए, यहाँ पे ईयर शो कर देते हैं हम, इंटरेस्ट फॉर ईयर्स। ओके, दैट इज ईयर्स यहाँ पे हम शो करेंगे लाइक दिस, ईयर्स। एंड देन कितना आ गया वो शो कर देंगे, दैट इज इंटरेस्ट। तो आउटपुट हमें आएगा इंटरेस्ट फॉर समथिंग 2 years, दैट इज समथिंग रुपीज, यहाँ पे रुपीज भी लिखते हैं भाई, थोड़ा सा रुपीज समथिंग, इतना इतना इंटरेस्ट मिल रहा है भाई आपको। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट का भी हुआ। तो ध्यान से समझो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विड्रॉ डिपॉजिट अकाउंट के अंदर है, इसको मिल जाएगा। इवन बैंक डिस्प्ले शो करने का मेथड इसके अंदर है, ये इसको भी मिल जाएगा। ये तो भाई पोता है, ये चाइल्ड है, ये उस चाइल्ड का चाइल्ड है, सो इट विल गेट एवरीथिंग, लेट मी शो यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं आऊँगा, देखो ये एरर क्यों आ गया है, बिकॉज वी नीड टू पास दिस थिंग्स, ये पास करना पड़ेगा हमें। सो जस्ट पास, यहाँ पे पास करूँगा अकाउंट होल्डर नेम, दैट इज राम, देन समथिंग समथिंग अकाउंट नंबर, लॉन्ग में अकाउंट नंबर, सो लेट मी पास दिस इज, देन क्या है रे बाबा अकाउंट नंबर के बाद, स्ट्रिंग IFSC कोड, समथिंग IFSC समथिंग समथिंग, ठीक है। देन क्या है, डबल बैलेंस, सो लेट मी पास द बैलेंस समथिंग 40,000। देन क्या है, इंटरेस्ट रेट इज समथिंग 4.5, ठीक है, दे दिया। ओके फाइन, ओके, तो चला गया ये सारा चीज़। नाउ ये डेटा भी तो डिस्प्ले करना पड़ेगा हमें, सो व्हाट वी कैन डू, ये सारा डेटा डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड बनाएंगे, हमें डिस्प्ले भी करना है एम्प्लॉय सॉरी बैंक अकाउंट होल्डर का डेटा, डिस्प्ले डिस्प्ले डेटा, एक मेथड बनाई मैंने, एंड जस्ट डिस्प्ले करो भाई, सिस आउट इसका नाम, नेम। ओके, तो नेम कैसे मिलेगा हमें, नेम वी विल गेट अकाउंट होल्डर नेम, देन आई वांट टू प्रिंट IFSC सॉरी अकाउंट नंबर,
account number, let me show you like this. Account number, then balance or IFSC code, then balance is the IFSC code. Okay, IFSC code, then balance, then balance को भी शो करो, एंड अकाउंट बैंक नेम को भी ऊपर शो करते हैं, बैंक नेम, दैट इज बैंक नेम। देखो पेरेंट की प्रॉपर्टी सीधा आ रही है, सीधा आ रही है बैंक नेम, जो कि इसके अंदर है। अरे अरे अरे, देखो इसके अंदर है ना बैंक नेम। ओके, वी आर गेटिंग फाइन। और क्या कुछ प्रिंट करना है? बैंक नेम, एक मिनट, बैलेंस, एंड यस गॉट इट। सो फाइन फाइन फाइन, सो गो हियर एंड जस्ट कॉल द मेथड एस एस डॉट। सबसे पहले डिस्प्ले डेटा को कॉल करके दिखा दो। देखो डिस्प्ले डेटा कॉल हो रही है। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी आर नॉट सेविंग दिस, सेव करो। ओके, सबसे पहले डेटा डिस्प्ले होता है क्या देखते हैं। रन है जावा प्लीज, एंड वाओ, बैंक कस्टमर, ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। बैंक नेम, नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैलेंस। Guys, how it is beautiful. All this property came from parent. Saving account don't have anything. It only have interest rate. बाकी तो सब कुछ पेरेंट से आ रहा है। कितना कोड यूज हो रहा है, राइट? सो लेट मी कट दिस, आई डोंट वांट दिस। ओके, राइट, बैंक नेम, नाम, अकाउंट नंबर। वैसे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप सेविंग अकाउंट के। ये पहला ऑब्जेक्ट, दैट इज समथिंग C1, कस्टमर 1, right? If you want to create C2, just copy this and C2, right? सारे लोग कॉपी करेंगे कि नहीं? C2 मतलब कोड यूज करेंगे। इट इज समथिंग हरी, समथिंग अकाउंट नंबर, राइट, समथिंग IFSC कोड, सेम ही है। बैलेंस जस्ट 38,000 एंड इंटरेस्ट सेम ही है। So now you will get the data of C2. Just break the line here for differentiation, right? See, this is first, this is second. A bank name State Bank of India, make it static. Very good. एक जन ने बोला था स्टैटिक बनाओ इसको। इट इज लाइक वेरी वेरी सिंपल, राइट? सेम है ना सबके लिए, मेक इट स्टैटिक। इफ द इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो सेम फॉर एवरीवन, मेक इट स्टैटिक गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो लग रहा है सबके लिए सेम है, स्टैटिक, डिफरेंट इंस्टेंस। गॉट इट? एनीवन, एनीवन हैविंग डाउट? एवरीथिंग इज फाइन? नहीं नहीं नहीं, होनर ना, होनर होना विदाउट पब्लिक आल्सो। जस्ट ये पब्लिक नाम के लिए रे भाई, भूल जाओ इसको। एक्सेस मॉडिफायर कल बताता हूँ, विदाउट पब्लिक भी होगा, ठीक है? नाउ डिस्प्ले डेटा तो किया, पर सर डिपॉजिट करके भी दिखाओ, विड्रॉ करके दिखाओ। वी वांट एवरीथिंग, राइट? तो यहाँ पे मैंने बोला C1 डॉट डिपॉजिट, इसने डिपॉजिट किया समथिंग 10,000 रुपीज, और C2 ने भी किया समथिंग डिपॉजिट 20,000। ओके, नाउ लेट्स सी इनका बैलेंस बढ़ता है कि नहीं। वाओ, दोनों का बढ़ गया भाई। इसके 40,000 थे, 10,000 डिपॉजिट किए, 50 हो गए। इसके 38 थे, 20,000 डिपॉजिट किए, 58,000 हो गए, राइट? हो रहा है, फंक्शनली काम कर रहा है भाई। ये जो लॉजिक है डिपॉजिट का, सेविंग अकाउंट को कुछ मतलब टेंशन लेने की जरूरत है भाई? मुझे लॉजिक लिखना है, कुछ कुछ भी नहीं, पापा से सब कुछ आ रहा है। लाइक दे वांट विड्रॉ आल्सो, सी दे कैन कॉल विड्रॉ आल्सो। विड्रॉ, विड्रॉ करने दोनों को समथिंग, इसको 25,000 विड्रॉ करने, ज़्यादा हो गए, एंड इसको भी समथिंग विड्रॉ करने, समथिंग C2 डॉट विड्रॉ, इसको 35,000 विड्रॉ करने। ओके, अब देखो, सी बैलेंस 40,000 था, 10,000 डिपॉजिट किए, 50 हो गए, 25 विड्रॉ किए, 25 बच गए। इसके 38 थे, डिपॉजिट 20 किए, 58 हो गए, विड्रॉ किए 30, 23 हो गए। ओके, अगर आपको शो करना है कितने विड्रॉ किए क्या, वो भी आप दिखा सकते हो क्या? उसमें कुछ हार्ड है क्या? नहीं है। सी कितने विड्रॉ, कितने डिपॉजिट किए, देखो डिपॉजिटेड अमाउंट
यहाँ पे उसको शो करो, प्लस प्लस लगाओ। ओके एंड ऐसे मत करो, जस्ट अ मिनट, व्हाट वी कैन डू, प्लस प्लस करने से बेटर है, वी कैन डू समथिंग, सिंगल कोट प्लस प्लस, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सिंगल कोट, अरे ये कुछ तो फॉर्मूला है रे भाई, सिंगल कोट इनसाइड दैट डबल कोट, राइट, देन प्लस, वाह सर ये क्या किया आपने, आई विल टेल यू। ओके देखिए डबल कोट है, डबल कोट के अंदर क्या होगा, सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर अगेन डबल कोट, एंड देन प्लस प्लस, एंड इसके बीच में आई विल राइट दिस वन, अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट लाइक दिस। गाइस फिर से बता रहा हूँ क्या किया, देखो मुझे ये अमाउंट वेरिएबल शो करना था, राइट, बट हमने तो ऑलरेडी डबल कोट यूज किया था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर कैसे करें, सबसे पहले सिंगल कोट लो, वाई, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लेना पड़ेगा, इस सिंगल कोट के अंदर अगेन डबल कोट, एंड ये डबल कोट के अंदर प्लस प्लस, बीच में वेरिएबल। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये एज इट इज प्रिंट होगा, नाउ वेरिएबल जो प्रिंट करो इसके वैल्यू प्रिंट होगी। ओके या ठीक है, सी नाउ डिपॉजिटेड अमाउंट, अमाउंट आ जाएगी, ओके डिपॉजिटेड अमाउंट रुपीज, अमाउंट आ जाएगी, आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस, आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस लाइक रुपीज, बैलेंस दिख जाएगा, ठीक है। इवन विड्रॉ के लिए भी ऐसा ही करो भाई, विड्रॉल कितने, विड्रॉल यहाँ पे बोलो रुपीज, यहाँ पे दिखाने आपको, सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस एंड शो द अमाउंट, खत्म, हाउ इट सिंपल, सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस, विड्रॉ रुपीज, अमाउंट दिख जाएगा, देन आफ्टर विड्रॉ बैलेंस, लाइक आफ्टर विड्रॉ रुपीज विल गेट दी, ठीक है। ओके नाउ लुक एट दिस, लेट मी रन दिस, look at this, deposited amount rupees 10,000, after deposit 50,000 हो गए, 40 थे, विड्रॉ रुपीज 25,000 बच गए 25,000, डिपॉजिटेड 20,000 38 थे, हो गए 58,000, विड्रॉ किया 35, बच गए 23, ठीक है फाइन। नाउ सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी तो दिखाओ कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है इसको, लेट्स सी, विड्रॉ के बाद अमाउंट जितना बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेट इंटरेस्ट, ईयर 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए मांग रहा है, और ये बोल रहा है मुझे बताओ मेरा कितना इंटरेस्ट होगा 3 साल के लिए, तो देखते हैं भाई इनका इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, अमाउंट कितने के ऊपर ले रहा है ये देखते हैं। देखो गाइस इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स रुपीज 2,025 समथिंग, एंड 3 ईयर्स के लिए समथिंग 3,105, अभी कौन से अमाउंट पे आ रहा है, इट इज समथिंग केम फ्रॉम लास्ट जो बचा है 25,000, इसके ऊपर इसको इतना मिल रहा है, एंड 23,000 रुपीज पे इसको इतना मिल रहा है, गॉट इट, सो दैट इज द कैलकुलेशन, दैट आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब कितने ऑब्जेक्ट बनाओ, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा चौथा पांचवा, पर यहाँ पे ध्यान में देने की ये चीज है, बैंक नेम, नेम अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, एवरीथिंग, ये ऊपर की 6 चीजें पेरेंट्स से आ रही है, पेरेंट्स से आ रही है, इसका खुद का ओनली इंटरेस्ट है, राइट, राइट, यस और नो, सो गाइस एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज मल्टी लेवल, ये क्वेरी लिखने के लिए होता है ना ऐसा, राइट राइट, ये आगे जाके होगा, ये प्लस वाला सिंगल कोट वाला सीन, ये वाला जेडीबीसी में दिखाऊंगा मैं अब, ठीक है, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, एनीवन हैविंग डाउट, ओके कुछ डाउट है यू कैन आस्क, ओके किसी को नहीं है डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड लोग हो यार आप, सच में। चलो अब आगे जाते हैं, हायरार्किकल पढ़ते हैं ना, ओके, प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस, understand the things, practice every day, everything will be like easy. Now sir what is hierarchical, see hierarchical inheritance कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल है, the inheritance which contains one parent class and multiple child class, multiple child class is called
हायरार्किकल इनहेरिटेंस आगे का बोल दो, ठीक है। मतलब बताना क्या है मुझे, अरे कलर चेंज हो गया, बताना क्या है मुझे, एक ही पेरेंट, child multiples. See, there is a one parent, that is something called, let's take an example, hospital. Hospital is a parent, और इसके चाइल्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट, पुराने जमाना, ओके, पुराना जमाना, ठीक है भाई। किसके कुछ सर इंटरेस्ट प्रिंट करना है, अरे झाले ना इंटरेस्ट प्रिंट, सिंगल मल्टीलेवल हियर कि मल्टीपल इंडेंट डज नॉट सपोर्ट इन जावा, हाँ वही देखना है हमें, ठीक है। अरे किसी के मैसेज इग्नोर नहीं होंगे, ठीक है, आई विल सी एवरी मैसेज, अगर गलती से हो जाता है तो भाई थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक है। हाँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, हाँ मैं ये बता रहा था, राइट, हॉस्पिटल इज अ पेरेंट एंड चाइल्ड आर लाइक, सी देर आर चाइल्ड, ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 चाइल्ड्स। पुराना जमाना था ना, यहाँ पे अकरा अकरा बच्चे थे लोगों को, सच में थे गाइस, सच में थे, पुराने जमाने, साक्षरता थोड़ी नहीं थी लोगों में, तो आपके लाइक, आपके आपने सुना होगा, आपके पापा, पापा के पापा, बहुत बड़ा मतलब उनका भाई बंद होगा, मतलब भाई बहन बहुत सारे होंगे, लाइक हमारी यहाँ पे 5 जन थे, मेरे पापा, पापा के 2 भाई, दो उनकी एक बहन, तो टोटल मिलाकर 5। प्रॉपर्टी, वहाँ पे प्रॉपर्टी का हिस्सा भाई डेंजर लेवल था, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेम लेवल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है जावा या प्रोग्रामिंग में, ओके। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या करेंगे हम, एक चाइल्ड बनाऊंगा मैं, दैट इज समथिंग, डॉक्टर, डॉक्टर, दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी लेगा भाई डॉक्टर। देन और हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी कौन लेगा, हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी ऑफ कौन कौन होता है हॉस्पिटल, पेशेंट, पेशेंट भी तो भाई पेशेंट जाने के बाद प्रॉपर्टी तो लेता है लेता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलती है ना प्रॉपर्टी उसको, एंड समथिंग उस पेशेंट को जो सर्व करती है, नर्स, ठीक है। So who is parent? Hospital. And who are the childs? Doctor, patient, nurse. So the inheritance which contain one parent and multiple childs. There can be any number of child. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Okay? Like छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, तो कैसे कैसे बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 64, 78, 99, 100. सीधा 100, right? So like this. Okay, so let's take an example of this one without wasting time. Close, 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 close. Okay. इसके अंदर ही बनाते हैं, इजी रिलेशनशिप है ना, ये सारी इजी रिलेशनशिप है गाइस। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ओके, देन हॉस्पिटल के बाद क्या क्या बनाना है हमें, डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट, नर्स, नर्स एंड पेशेंट, 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 ओके। 4 क्लासेस हमारे पास है, इन सब का पेरेंट हॉस्पिटल है, तो इनको डिवाइड करते हैं लाइक दिस, जो हमारा रूल है, राइट। सी वेरी केयरफुली, हॉस्पिटल इज अ पेरेंट, हॉस्पिटल हैविंग सम प्रॉपर्टी, लाइक हॉस्पिटल हैविंग हॉस्पिटल नेम, स्टैटिक, स्ट्रिंग, सबके लिए सेम ही होगा ना, हॉस्पिटल नेम लाइक बैंक नेम जैसा, और इसको इनिशियलाइज भी करते हैं समथिंग, हॉस्पिटल का नाम, क्या बोलते हैं भाई हॉस्पिटल का नाम, तुकोबा या नैनोबा, जो भी देना है, तुकोबा, केयर, हॉस्पिटल और सेंटर, वॉट एवर यू वांट, ओके। मैंने जस्ट मैंने याद किया, तुकोबा याद हो गए, तुकोबा केयर हॉस्पिटल, ओके, तुकोबा नैनोबा जो भी बोलना है, ओके फाइन। देन और इसके अंदर प्रॉपर्टी लेंगे हम समथिंग, वॉइड, डिस्प्ले, 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 हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इन्फो, हॉस्पिटल की इन्फो डिस्प्ले करो। देखो मेथड कैसे बनाता हूँ मैं, ध्यान से देख
सकते चलो, डी स्मॉल, एच कैपिटल, आई कैपिटल। ओके, दीज आर दी रूल्स रिकमेंडेशन। इसको एक वर्ड है रे, क्या बोला जाता है इसको, वी नीड टू फॉलो सम, याद नहीं आ रहा है, बाद में बताता हूँ, ठीक है। एक नाम है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का नेम, हॉस्पिटल नेम, तो सीधा आएगा हॉस्पिटल तुकोबा केयर। ओके, चल। और कुछ, और कुछ हॉस्पिटल का स्टाफ, हॉस्पिटल की लाइक सेवाएं, जो भी लेना है ले लो यार, आप होशियार हो। ओके, एंड यहाँ पे एक और मेथड बनाना चाहूँगा मैं। नहीं तो ठीक है, बस हो गए, और लेना चाहते ले सकते हैं, बट मुझे आपको जस्ट अंडरस्टैंड करवाना है कि क्या होता है इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने। हम क्या करने वाले हैं बताइए, एक चीज़ मैंने आपको लाइक बोली भी थी ऑलरेडी। उप्स जैसे ही खत्म होता है, वी आर गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट होंगे, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, एंड इनकैप्सुलेशन, ताकि लास्ट में आपको पता चले एग्जैक्टली सर वेयर वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस। अभी जस्ट अंडरस्टैंड करो कैसे प्रॉपर्टी जा रही है, कैसे सुपर यूज हो रहा है, दिस यूज हो रहा है, सुपर कॉल, दिस कॉल, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, कैसे प्रॉपर्टी जा रही है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है प्रॉपर्टी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ डॉक्टर एक्सटेंड्स टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर के पापा हॉस्पिटल ही रहेंगे, नर्स के भी पापा कौन रहेंगे, हॉस्पिटल ही रहेंगे, पेशेंट के भी पापा हॉस्पिटल ही रहेंगे, राइट। एवरीवन इज एक्सटेंडिंग हॉस्पिटल, सो एवरीवन विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ हॉस्पिटल, सबको नाम मिल जाएगा, ये डिस्प्ले मिल, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। अब इनका खुद का भी तो कुछ होगा, डेफिनेटली। डॉक्टर का खुद का क्या होता है, स्पेशलाइजेशन भाई। डॉक्टर स्पेशल होता है किसी चीज में, लाइक नाकाचा डॉक्टर, लाइक हाडाचा डॉक्टर, कानाचा डॉक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, कान को क्या बोलते हैं हिंदी में, कान। कान को यार, सच में कान को क्या है, ये मतलब विचार में पड़ जाता हूँ कभी कभी मैं। कान, कान, नाक, नोज। नोज तो इंग्लिश में बोला जाता है, नाक क्या बोलते हैं, अरे सच में हिंदी में क्या बोला जाता है, कान, नाक, गसा, इंट्स प्लक्ट, हाँ, नाक ही बोलते हैं सच में अरे भाई, हाँ, नेमिंग कन्वेंशन था, राइट राइट, कान ही बोलते हैं, कान को कान ही बोला जाता है, अरे भाई साहब अरे कभी कभी ऐसे मतलब थिंक करना पड़ता है क्या बोलते हैं। हाँ, सच में जो हिंदी है उन्हें मराठी में क्या बोलते हैं वो थिंक करना पड़ता होगा। तो ये भाषा भाषाओं का खेल है, राइट। कान को कान ही बोला जाता है, नाक को नाक ही बोलते हैं, एंड मुझे लगता है हार्ड, हार्ड को हड्डी बोलते हैं। हिंदी ने मराठी के वर्ड चुराए, हाँ शुभम, सही बोले यार। हार्ड, हार्ड को हड्डी बोलते हैं ना, हड्डी बोलते हैं, हड्डी का, हड्डी का क्या होता है, डॉक्टर को क्या बोलता है अब, डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं मराठी में, हिंदी में, मराठी में अलग बोलते हैं डॉक्टर को, समथिंग वो सेवा करने वाला कुछ तो है रे, डॉक्टर, डॉक्टर, अरे जाने दो यार, डॉक्टर डॉक्टर हम खेल रहे वैद्य वैद्य बोलते, वैद्य, ऑर्थोपेडिका, हिंदी में क्या बोलते हैं, जाहिर, हकीम, चिकित्सक, ओ भाई साहब, ये कट्टर मराठी यहाँ पे अवतार ले चुके हैं सब लोग हम तो डॉक्टर ही बोलते हैं भाई, बचपन से बोलते, छोटे थे तभी भी डॉक्टर बोलते थे, अभी भी डॉक्टर ही बोलते। इवन हम वो खेलते थे, ये खेल नहीं का, डॉक्टर डॉक्टर खेल, किसने किसने खेला है वो, डॉक्टर डॉक्टर, सबने खेला होगा, सी चलो, कम ऑन टू द पॉइंट। डॉक्टर स्पेशल होता है भाई किसी चीज़ में, तो इसका स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ओके, स्पेशलाइजेशन इसका कंस्ट्रक्टर से हम लेंगे, डॉक्टर, ये सीधा पब्लिक आता है, तो डोंट वरी अबाउट पब्लिक, ये पब्लिक क्या है मैं बताऊंगा। इसका स्पेशलाइजेशन हम कंस्ट्रक्टर से पास करेंगे, दिस डॉट स्पेशलाइजेशन, अरे 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 अरे, स्पेशलाइजेशन इक्वल स्पेशलाइजेशन, और क्या होता है, इसका काम क्या होता है डॉक्टर का, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, तो मैं बोलूँगा ट्रीट पेशेंट, और ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, और वॉट एवर, ट्रीट पेशेंट, ओके, पेशेंट को ट्रीट कर भाई, ओके। एंड पेशेंट को क्या होता है रे, पेशेंट को लाइक आजार होता है, रोग होता है कुछ, तो मतलब दिक्कतें होती है, तो उसको हम बोलते हैं समथिंग, एक वर्ड होता है,
समथिंग डिजीज कुछ कुछ तो होता है राइट, डाइजिस समथिंग बोला जाता है राइट, यस और नो, वही कुछ तो होता है डाइजिस समथिंग राइट। राइट, लक्षण है उसकी या कुछ, मतलब हम बोलते हैं क्या हो रहा है तेरे को, मुझे कुछ तो हो रहा है, पता ही नहीं हो रहा है कि कुछ हो रहा है, लाइक दिस राइट, डाइजेस्ट, क्या 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 हो रहा है आपको, तो वो हम लेते हैं, या आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उस पे काम करेगा राइट, डॉक्टर विल ट्रीट ऑन हिज लाइक डाइजेस्ट, जो भी उसके लक्षण है उसके ऊपर काम करेगा। हम यहाँ पे बोलेंगे डॉक्टर 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 समथिंग ट्रीट, डॉक्टर गिविंग गिविंग ट्रीटमेंट ऑन टू द पेशेंट, टू पेशेंट ऑन इसकी जो भी डिजीज है इसके ऊपर, ओके ठीक है, ट्रीट कर रहा है। और क्या क्या करता है डॉक्टर, पेशेंट को ट्रीट ही देता है राइट, मेडिसिन देता है राइट, पर मेडिसिन के लिए हमने नर्स बनाया, नर्स मेडिसिन देंगी भाई, नर्स टेक केयर करेगी उस पेशेंट की, ओके। तो नर्स में जस्ट मैं एक मेथड बना रहा हूँ, नर्स विल गिव द मेडिसिन, डॉक्टर भी देता है बट नर्स भी यहाँ पे देंगी मेडिसिन। सो कौन सी मेडिसिन दी, यहाँ पे हम लेंगे मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, और यहाँ पे बोलेंगे हम नर्स, नर्स गिव 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 द मेडिसिन्स, कौन सी मेडिसिन्स, यहाँ पे हम इस मेडिसिन्स को दिखाएंगे लाइक दिस मेडिसिन्स, ओके। एंड पेशेंट क्या करता है भाई, उसका तो काम आराम करने का होता है राइट, एंड उसका काम होता है ट्रीटमेंट लेने का काम होता है राइट। तो पेशेंट की लाइक पेशेंट का नाम होता है स्ट्रिंग पेशेंट नेम, पेशेंट का नाम होगा गाइज, देन पेशेंट का और क्या होता है प्रॉब्लम, दैट इज, आप बोल सकते हो उसको प्रॉब्लम ही लिख देता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है उसको, मेक द कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज दिस वेरिएबल, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, एंड देन दिस डॉट पेशेंट नेम, प्रॉब्लम इक्वल टू प्रॉब्लम करो, नो प्रॉब्लम, कैसे भी इनिशियलाइज करो, कुछ दिक्कत देगा गाइस, नहीं नहीं सबसे पहले वही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, पेशेंट एक चीज़ और कर सकता है, लाइक पेशेंट भाई कंप्लेंट वगैरह भी कर सकता है, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती राइट, तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे रजिस्टर कंप्लेंट, कंप्लेंट हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार गाइज ये मेथड हम बनाते हैं, ओके। यहाँ पे मैं बोलता हूँ समथिंग, इसने कंप्लेंट भेज दी है भाई, पेशेंट एंड पेशेंट पेशेंट कंप्लेंट, कंप्लेंट, ओके, पेशेंट का नाम, ओके। डॉक्टर को देनी है तो डॉक्टर का तो नहीं आएगा बिकॉज हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, पेशेंट कंप्लेंट, ठीक है ना, बस 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 इतना ही करना है हमें, ओके। एंड नाउ, नाउ यहाँ पे ही मेन मेथड बना रहा हूँ मैं, अलग क्लास बनाने से बेटर यहाँ पे ही बना दो, बना सकते हो अलग भी। नाउ आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग, डॉक्टर 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 डीओसी न्यू डॉक्टर, देन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ नर्स, नर्स न्यू नर्स एंड पेशेंट, पेशेंट न्यू पेशेंट, ओके। तीनों ऑब्जेक्ट बन गए। हाँ, देखो कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है तो ये हटानी है भाई, हटानी है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देना क्या है, जो मांग रहा है, सबसे पहले डॉक्टर क्या मांग रहा है, डॉक्टर मांग रहा है स्पेशलाइजेशन, सो लेट्स क्या बोला था रे, ऑर्थोपेडिक ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है यही बोला था ना, पे द बिल, यस यस राइट राइट राइट, सिम्टम्स, राइट राइट, माइक 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 किसका चालू है, मैंने आज बंद नहीं किया तो ऐसा मत करो यार, माइक बंद बंद रखो, ठीक है। हाँ, पे द बिल, बिल पे करना पड़ता है, सही है। सो यू कैन मेक द मेथड यहाँ पे void पे बिल, ओके। सो पेशेंट पेइंग द बिल, अब बिल कितना हो चुका है वो डॉक्टर तय करेगा, या सॉरी हॉस्पिटल तय करेगा, डॉक्टर तो बता देता ही है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं लाइक बिल कितना है, बिल अमाउंट वगैरह ले सकते हो आप, वो भी लिया करो, ठीक है।
वो भी आप कर सकते, जस्ट मैं मेथड बना रहा हूँ, पेशेंट पेइंग द बिल। एंड हाँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, नर्स जस्ट कॉलिंग द मेथड, डॉक्टर की मेथड कॉल करते हैं, डॉक्टर डॉट ट्रीट ट्रीट पेशेंट। और इसका डाइजेस्ट क्या है, लेट्स सपोज कोरोना हो चुका है भाई इसको। ठीक है, फिर से नहीं आएगा, जस्ट आई एम पुटिंग हियर। एंड नर्स इज गिविंग द मेडिसिन, गिव मेडिसिन। क्या दे रही मेडिसिन पे, पैरासिटामल, पैरासिट सिट, क्या है उधर, सिटामल समथिंग, राइट। एंड पेशेंट का नाम समथिंग, क्या नाम दे यार, वैभव, चलो रैंडम दे रहा, ओके। एंड इसका और क्या लिया हमने, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट हार्ट, हार्ट अटैक नहीं रे भाई, हार्ट समथिंग, हार्ट नहीं, कोरोना में क्या प्रॉब्लम हो रहा था लोगों को, लाइक ये हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही, राइट। सो वी कैन से प्रॉब्लम इज दैट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मराठी में ले रहा हूँ मैं, सांस लेने में दिक्कत, लेने में दिक्कत, ओके। भाई उसका प्रॉब्लम थोड़ी इंग्लिश में बताएगा वो, सही कि नहीं, हिंदी में उसकी लोकल लैंग्वेज में बताएगा। आप तो इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हो, बट उसको आना भी तो चाहिए। देन पेशेंट क्या करेगा, देखो पेशेंट हॉस्पिटल की डिटेल डिस्प्ले कर सकता है, पेशेंट पेशेंट डॉट, और क्या कर सकता है, पेशेंट, पेशेंट के अंदर हमने इतना ही लिया, राइट। राइट, रजिस्टर कंप्लीट पे बिल भी है ना, पेशेंट डॉट पे बिल, देन पेशेंट डॉट रजिस्टर कंप्लीट, ठीक है। मेडिसिन, नर्स क्या कर सकती है, मेडिसिन दे सकती है और हॉस्पिटल की इन्फो शो कर सकती है। डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करेगा, डॉक्टर डिस्प्ले हॉस्पिटल इन्फो ऑल्सो। मतलब एक कॉमन चीज़ हो रही है गाइस, हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन तीनों दिखा रहे हैं, देखो। सो दैट इज आवर मेन थिंग हियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हॉस्पिटल का डेटा तीनों को मिल रहा है, एंड हमें वही चाहिए, एक कॉमन चीज सबको मिलनी चाहिए। सो दैट टाइम वी कैन गो विथ hierarchical, right? There is any error? No, right? Chalo, so now let's run the program and let's see how's the output is there. हाँ, आ गया। डॉक्टर गिविंग द ट्रीटमेंट टू पेशेंट ऑन कोरोना, हॉस्पिटल तुकोबा केयर हॉस्पिटल, नर्स गिविंग द मेडिसिन, पैरास्टेमल, हॉस्पिटल तुकोबा केयर हॉस्पिटल। देन अगेन हॉस्पिटल क्यों आ रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे नर्स का भी डिस्प्ले हॉस्पिटल कर रहे हैं, पेशेंट भी कर रहे हैं, दैट्स वाई पेशेंट गिविंग द बिल, पेशेंट कंप्लेंट, पेशेंट का नाम दैट इज वाइवा, ओके। सो अंडरस्टैंड यहीं पे, यहाँ पे यही करो कि हाउ एग्जैक्टली, हाँ ब्रेथलेसनेस, राइट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हाउ एग्जैक्टली one class, like sorry, these three classes taking the property from this one, okay। इसके लिए आप एग्जांपल ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पता है। एक पेरेंट बनाओ, दैट इज समथिंग कॉल्ड बैंक, ओके। और इसके चाइल्ड बनाओ, एक जितने बैंक्स आपको पता है उतने बैंक्स बताओ, बनाओ यार, मैं तो तीन ही दे रहा हूँ। लेट्स क्रिएट हियर SBI, देन HDFC, देन यहाँ पे एक बनाओ एक्सिस, ओके। अब होगा क्या गाइस, इस बैंक के पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी, बैंक के पास डिपॉजिट बैंक में होता है, विड्रॉ बैंक में होता है, लोन देने की प्रक्रिया होती है, गेट लोन, राइट, राइट, देन इंटरेस्ट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी बैंक में रख लो, और ये सारे लोग इसको एक्सेस करेंगे, राइट, यस और नो। सो इन्हें ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे जस्ट यूटिलाइज द कोड, यूज द कोड वॉट एवर रिटन इन द पेरेंट, राइट। अभी तो हमने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं लिखा, स्टिल दे आर एक्सेसिंग, और इनका खुद का फंक्शनलिटी जो है वो लिख देंगे, राइट, जो भी उनको चाहिए कि नहीं नहीं हमें इंटरेस्ट अलग देना है, खुद का ले लो, लोन की प्रोसेस अलग चाहिए, खुद का दे दो। बट जो बैंक ने दिया है कुछ कोड, यू कैन ऑल्सो यूज यूज दैट कोड, कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते। अब देखो मुझे यहाँ पे ये तो हो गया, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर कि वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्ट इन जावा। देर इज अ वेरी बिग रीजन, देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जैक्टली होता क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है पता है, उसमें होते हैं मल्टीपल पेरेंट्स एंड चाइल्ड ओनली वन। देखो व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाउ यू कैन से इन द इंटरव्यू,
The inheritance which contain multiple parents and only one child. See again what I am saying. Multiple inheritance is what? Multiple inheritance is a process where multiple parents are involved and only one child is there. Let's suppose there is a class, B class and something C class. ध्यान से देखो, C class. Multiple parents and only one child. So there is a child is C and parent are like A and B. दोनों parent है. Okay. So क्या बताओगे आप? The inheritance which contain multiple parent and only one child is called multiple inheritance. So in Java why this is not possible? सबसे पहली चीज तो भाई ये जो सी है ना, ये दो पापा नहीं बना सकते. ओके, ये पुराने जमाने के है भाई. सी एक्सटेंड टू द ए एंड ऑलवेज एक्सटेंड टू द बी. लाइक हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है. एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है एट ए टाइम. एक तो ए को नहीं तो बी को. भाई तेरे पापा कौन है? ए या बी है, राइट? आप बोल रहे ए बी है और बी भी है. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल. एक क्लास कभी भी दो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता जावा में गाइस. लिसन केयरफुली. वन क्लास कैन नॉट एक्सटेंड टू द टू और मोर क्लासेस. इट कैन एक्सटेंड टू द ओनली वन क्लास. एक को ही एक्सटेंड करेगा. सबसे पहला ये प्रॉब्लम. अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है सर? क्या मतलब क्या हो जाता अगर ये दोनों को भी कर पाता एक्सटेंड? इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. बात क्या है बताए. लेट्स सपोज ए के पास एक मेथड होता समथिंग कॉल्ड बैलेंस. ओके, और यही सेम मेथड इसके पास भी होता बैलेंस. इसके पास भी बैलेंस मेथड है, इसके पास भी बैलेंस मेथड है. अब आप अज्यूम करो जावा ने अगर दिया होता हमें सी एक्सटेंड टू द ए एंड बी बोथ. अभी एरर आ रहा है बट जावा ने अगर दिया होता ऐसा, आप अज्यूम करो ये दोनों को एक्सटेंड कर रहा है एंड यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सी 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 इक्वल टू न्यू सी सी. सॉरी, सी ऑब्जेक्ट बनाया आपने. आपने ऑब्जेक्ट बनाया एंड यू आर कॉलिंग लाइक सी सी डॉट बैलेंस. तो नाउ क्वेश्चन इज दैट विच बैलेंस मेथड इज गोइंग टू कॉल? इनकी कॉल होगी या इनकी कॉल होगी? सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फेस इन जावा बाय द जावा डेवलपर्स जिन्होंने जावा को बनाया. दे विल सी अर ये बैलेंस को कॉल करेगा बट विच बैलेंस, दिस वन और दिस वन? एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड वन प्रॉब्लम एंड विच इज कॉल्ड एम्बिग्विटी प्रॉब्लम. एम्बिग्विटी प्रॉब्लम इसको बोला जाता है, डायमंड प्रॉब्लम बोला जाता है. व्हाट इज एम्बिग्विटी प्रॉब्लम? लिसन केयरफुली. Ambiguity problem represent if child class wants to take the property from two classes, okay, and in two classes, that is in two classes which are parent, right? In that two parent classes same functionality or same method will be there. So what that time which method will be called by child, right? That is a very big problem to the compiler. I am going to call this one or this one. अभी तो ये हो ही नहीं रहा है. बट क्यों नहीं हो रहा है ये रीजन मैं बता रहा हूँ. रीजन इज दैट एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, राइट? इफ द टू पेरेंट हैविंग सेम मेथड, सो विच वन एग्जैक्टली आई नीड टू टेक? चाइल्ड विल गेट कंफ्यूज गाइस, यस और नो? बैलेंस में इसकी लू या इसकी लू? इसके पास बैलेंस कितना है? समथिंग समथिंग इतना है. इसके पास बैलेंस कितना है? समथिंग इतना है. तो आप क्या बोलोगे? ले लो ना दोनों का. क्या बोलोगे आप? ले लो दोनों का. अरे बट कैसे? सेम ही है ना. अब अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो सेम है तो इसको बोलो बैलेंस ए और इसको बोलो बैलेंस बी. ऐसा करने के बाद हो जाता ना. तो जावा वालों ने ऐसा करना था. अरे ठीक है ना, ऐसा करना था बट अब देखो डेवलपर होता है भाई. डेवलपर बोला नहीं नहीं नहीं, इसके पास भी सेम ही मेथड है, इसके पास भी सेम. ऐसा होता है कि नहीं? दो पेरेंट है, दोनों के पास एग्जैक्टली सेम थिंग होती कि नहीं? इसके पास भी समथिंग फोर व्हीलर है, ओके, सेम ही कंपनी की, और सेम फोर व्हीलर इसके पास भी है. तो ये चांस है कि नहीं मुझे बताओ. चांस बोल रहा हूं मैं. ऐसा होने का चांस है कि नहीं? आप बोल रहे हो ठीक है बैलेंस ए बैलेंस बी कर दो, इट्स टोटली फाइन. ये सॉल्यूशन है. बट व्हाट अबाउट दिस? इफ टू पेरेंट हैव सेम थिंग, सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली चाइल्ड विल डू?
it will take this one or this one, and that's the problem faced by the Java developer. They are not getting the solution. They will get the solution, but in not class. They will get the solution in interface. So that's why, guys, I'm telling you, by using interface we can do the multiple inheritance. I think you are getting my point. So I have to request ki 8:30 evening time asana or any other time you don't start before the time. I was in work on the way to home. Join. I had to rush. अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वॉइस नहीं येता है. माझा वॉइस येत नाही. काय बोलतोय? अरे मितेश, हुआ क्या बताए? मैंने मैसेज डाला था जल्दी, बट स्टार्ट तो हमने टाइम पे ही किया 8:25 को. ओके. मैंने मैसेज क्यों डाला था? सब लोग आ जाए टाइम पे. मेन मेथड इन्हीं चाइल्ड क्लास में लिख सकते. यस 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 यस, you can write main method everywhere, Gayatri. Okay. Yeah, voice is clear. Voice is clear. Okay, Mitesh, मैंने जल्दी मैसेज डाला था. राइट राइट, मैंने जल्दी मैसेज डाला था, बट हमने स्टार्ट जल्दी नहीं किया है. 8:25 आई थिंक हमने स्टार्ट किया, सब लोग आने के बाद. ओके, ठीक है. या ओके. So that's the main thing, and that's why Java does not allow multiple inheritors via class, guys. इसका सॉल्यूशन मिल गया जावा वालों को इन इंटरफेस में. सो आपको इंटर में बताना है व्हाट इज द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम. What is ambiguity problem? The problem is that child class will confuse which parent class method I need to call if there is a same methods are present in both parent class. It can be like not two only. It can be three. It can be four, right? Let's suppose there are four parent and only one child. So in four parent there is the same method. Same method, that is something balanced. So child will confuse her which method I need to take. Parent A, parent B, parent C or parent D. Right? Right. सो ये कैसा लगता है? राइट, मतलब हमें लाइक अगर हम सोच रहे एक चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट्स, इट इज नॉट लाइक लीगल ना. यस और नो? ओके फाइन. ओके. Society will not accept. यस. चलो. सो लाइक फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप गाइस, बिकॉज already we have covered this concept. Tomorrow we will understood POLILY, Polymorphism. polymorphism. Okay, ठीक है. Please provide the recording as early as possible. अरे अब भी भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे, अब भी. ठीक है, अब भी भेज रहा हूँ, बिकॉज मैं गांव में आया ना, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ ना. वहाँ पे बहुत भागदौड़ होती है यार. आई थिंक शुभम बोल रहा है, शुभम को पता ही होगा. हो, शुभम को पता ही होगा. आम्हाला पण लेट झाला ऑफिसवरून यायला, त्यामुळे म्हणतो. नहीं नहीं, लगेच लगेच देतो मी, डोंट वरी. ठीक है, लगेच लगेच. थोड़ी वहाँ पे भागदौड़ होती है, दैट्स वाई कभी पीछे आगे होता है. एंड कल तो लाइक रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, मेरे लैपटॉप में थी, मैं ऑफिस में चला गया, वहाँ पे ऑफिस का लैपटॉप, घर पे यही लैपटॉप रह गया. सो रिकॉर्डिंग को लेट हो गया. बट now 9:25, 9:45 up 50 तक you will get the recording. I will get the like all the notes, guys. Notes I will share, don't worry. Okay. Okay. Yeah. Sir, Code कौन upload करा GitHub है? code Yes. one, please. Yes. See what we can do, guys. I will show you. See, ये जो oops दिख रहा है everyone, माइक बंद प्लीज. ये oops दिख रहा है, इस oops को गिटअप पे कैसे अपलोड करना है, एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको कोड भी मिल जाए. Okay, let me show you what we can do for this. Just right click on this one. Okay, just right click on this hoops package. You will get the show in local terminate. Then you will get the git bash here. अगर आपको ये git bash नहीं मिल रहा है तो आपको git इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट ये बाद में हम करेंगे, हमारा लेक्चर इसके ऊपर है. ठीक है, क्लिक ऑन git bash. ओके, पूरा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट. डोंट वरी. कैसे देखो, आप भी कर सकते हो खुद है. हाँ देखो आ गया. तो यहाँ पे सिंपल एक कमांड लिखनी है, गिट इनिट. गिट इनिट से एक रिपॉजिटरी बन जाती है इस फोल्डर में, ताकि हम गिट के ऑपरेशन कर सके. दैट्स व्हाई वी नीड टू इनिशियलाइज द गिट. देन उसके बाद जस्ट यूज द गिट ऐड डॉट लिखो. गिट ऐड डॉट मतलब इस फाइल में जितने भी फाइल्स है इस फोल्डर में सारे ऐड हो जाएंगे. गिट ऐड, लुक एट दिस. व्हाट इज इन द वर्किंग कॉपी ऑफ एसआरसी इफ विल बी, क्या 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 बोल रही है, इफ विल बी रिप्लेस बाय सीआर नेक्स्ट टाइम गिट टचेस इट.
क्या बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, ऐड तो हो गया ना, ठीक है, ऐड तो हो गया, वार्निंग दे रहा है। गिट कमिट, कमिट मतलब एक मैसेज देते हैं हम, हाइपन यम एक मैसेज, मैं मैसेज दे रहा हूँ, उप्स अपलोडेड, उप्स कोड अपलोडेड। हाँ यस, देखो सब कुछ दिख रहा है आपको, गाइस ये देखो, एवरीथिंग, सारे क्लासेस दिख रहे हैं आपको सारे। ओके, एवरीथिंग दैट इज डॉट क्लास फाइल भी आ रहे हैं, डॉट जावा फाइल भी आ रहे हैं, सारा कोड मिल जाएगा। अब गिट कमिट करने के बाद आपको जाना है गिट हब पे। ओके, गिट हब पे, ये सिखाने वाला हूँ मैं आपको, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि लाइक कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं। ए माझं लेक्चर चालू आहे ग थोड्या वेळ, हा परत ये, मामा मामा करत आली, मामा मामा, हाँ. So now, like we have already something. What is this? जून कोर जावा बैच हमारा ये ना, हाँ ऑलरेडी वी हैव रिपोजिटरी, राइट, नहीं तो हमें रिपोजिटरी बनाना पड़ता है। ओके, इसके अंदर आई थिंक ऑलरेडी मैंने कोड कुछ भेजा था 16 जून का, ये बहुत पुराना कोड था, राइट राइट राइट, इसके अंदर ही हम अपडेट कर सकते हैं। ओके, देखो ये वाला कोड था, नहीं तो हम, मैं आपको न्यू रिपोजिटरी बना के दिखाता हूँ, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, इसको नाम देता हूँ मैं समथिंग उप्स। ओके, कोर जावा बैच, कोर जावा बैच, दैट इज कितना है, 9 जून को ही चालू होता है, 9 जून, राइट। ओके, और यहाँ पे इसको पब्लिक बनाता हूँ ताकि सबको कोड एक्सेस मिल जाए, क्रिएट रिपोजिटरी, क्योंकि यहाँ पे ही सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या क्या करना है। देखो ये बोल रहा है गिट इनिट करो, देन गिट कमिट करो, देन गिट ब्रांच। ओके, एंड देन हमें ये वाला चीज़ चाहिए होता है, गिट रिमोट ऐड, आई नीड टू कॉपी दिस एंड कहाँ पे चले गए हम, यहाँ पे आ जाओ, राइट क्लिक एंड पेस्ट हियर, ठीक है, एंटर। ओके, अब रिमोट रिपोजिटरी ऐड किया हमने, अब कोड को पुश करना पड़ता है, बट हमारी ब्रांच यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला था, बाय डिफॉल्ट ब्रांच हमारी मास्टर होती है, सो वी नीड टू राइट दिस क्वेरी गिट पुश ओरिजिन नॉट मेन, मैंने चेंज नहीं किए तो मैं मास्टर रखूँगा, ठीक है, मास्टर बाय डिफॉल्ट होती है, दैट इज मास्टर। ओके, तो सारा कोड अभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लोड लेगा, यस, अपलोडेड, यहाँ पे आ जाओ, जस्ट रिफ्रेश इट, जैसे ही रिफ्रेश करोगे यू विल गेट द कोड, सी देखो आपने जो कमेंट किया था वो भी आ गया, उप्स कोड अपलोडेड, इस एसआरसी को ओपन करो, देन अगेन गो टू द com.op एंड यू विल गेट द ऑल द पैकेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ईजे, टाइप्स ऑफ मेथड सब कुछ आ रहा है, ईजे को ओपन करो एंड नाउ ऑल द क्लासेस प्रेजेंट इन ईजे, सी एवरीथिंग इज कमिंग गाइस, सो इट इज वेरी लाइक वी कैन से ऑसम। देन कोड भी मिल जाएगा, देखो हमने कोड अभी जो लिखा था, दैट इज SBI सेविंग अकाउंट, ओपन करो, लुक एट दिस कोड इज ऑल्सो दिया, ठीक है। सो आई विल शेयर यू दिस फाइल, देखो ये आपको मेन रिपोजिटरी में देता हूँ, लाइक कॉपी दिस वन एंड ये इसको आप एक्सेस करोगे, विल गेट दिस, देखो इसको शेयर करता हूँ मैं टेलीग्राम पे, यू कैन सी। चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट? Okay, thank you. ओके, यस यस, सर गो नोट करो, मिलेगा ना? क्या क्या क्या, सर नोट्स मिलेगा ना? अरे नोट्स हैंडराइटिंग मिलेगा नोट्स भाई, नोट्स मिलेगा, नोट्स भी शेयर। मतलब बीच में कहीं सर भेजे थे क्या? नहीं, नहीं नहीं शुरू नहीं से नहीं, भेजे? नोट्स में अभी शेयर करता हूँ, मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से, लाइक जेडीके से सारे नोट्स हैं, जी 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 ठीक जी। है, मैं सोचा कि सारे मेरा नोट्स, पास नहीं है, कि नहीं नहीं किसका मिल पास जाएगा, चला गया। यस, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। तो चलो गाइस,